Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार की ओपनिंग बहुत धमाके के साथ हुई। 200 पॉइंट्स के गैप अप के साथ निफ्टी खुला 17,301 के लेवल पे। उसके बाद एक रेंज में फंसते हुए नजर आए। 17,410 आज के दिन का हाई है, लेकिन 17,300 17,400 के बीच में ही हमने मेजर टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि कल बजट है, मेजर इवेंट है। उससे पहले आज आना था आर्थिक सर्वेक्षण और सबकी निगाहें उस पर टिकी थी कि क्या कुछ वहां पर मेन हाईलाइट्स निकल के आती हैं, और इसलिए बाजार था आज कॉशियस। अल्टीमेटली 17,339 के लेवल पे आज की क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। लगभग 237 अंक बढ़कर निफ्टी बैंक 285 अंक उछला है और सेंसेक्स में 813 अंकों का उछाल देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइंस 44 ऐसे शेयर्स निफ्टी के जो हरे निशान पे बंद हुए हैं, और 6 शेयर्स में आज के सत्र में बिकवाली के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। लेकिन सरकार ने बहुत अच्छी पिक्चर पेश कर दी। आप देख रहे हैं मार्केट्स अपडेट, लेकिन बिस्तक ऐप यूजर्स के लिए 5 पैसा लेकर आया है एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। तो देर मत कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी यानी कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए 5 पैसा ऐप के जरिए। आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया कि FY23 जीडीपी अनुमान जो है वो 8 से 8.5% का है। एग्री, इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सभी में ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और ये कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। टैक्स कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं और एक्सपोर्ट के मोर्चे पर इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये तो हुई अच्छी बातें। देखिए, इसमें तो ऐसा लगता है कि ऑल इज वेल, कुछ दिक्कत है नहीं। अगर ऐसा है तो बाजार ने ऐसा क्या भांप लिया है पिछले कुछ दिनों में जो खरीदारी के आंकड़े नहीं निकल रहे हैं, एफआईआईज खरीदारी कर नहीं रहे हैं? इसके पीछे भी कुछ कारण है। कच्चा तेल जो कि हमारा मेन इंपोर्ट है, उसके भाव एकदम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चलने शुरू हो गए हैं और उससे कंसर्न पैदा हो रही है। दूसरा ये है कि ग्लोबल लिक्विडिटी पे इस समय समस्या है। महंगाई ग्लोबल फ्रंट पे बढ़ सकती है, तो ये एक चिंता है जो आज आर्थिक सर्वेक्षण में भी गिनवाई गई है। और साथ साथ 5 राज्यों के चुनाव नजदीक हैं, तो उससे पहले इस समय बाजार कॉशियस है और बड़े इंस्टीट्यूशंस एफआईएस कॉशियस हैं। अब देखना होगा कि बजट में क्या कुछ अनाउंसमेंट निकल के आती है और कौन सा सेक्टर पास होता है, कौन सा फेल, उसके आधार पर ही यहाँ पर पोजीशंस और डायरेक्शन निकल के आएगी। लेकिन फिलहाल जो आज बाजार में हुआ वो देखिए। निफ्टी के जो टॉप गेनर्स थे उसमें टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, विप्रो, बीपीसीएल, बजाज फिनसर्व शामिल थे। यहाँ पर तेजी देखने को मिली लगभग 3.25% से 5% की। और इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, कोल इंडिया, यूपीएल और एचयूएल ये निफ्टी के टॉप लूजर साबित हुए। सबसे ज्यादा टूटा है आज इंडसइंड बैंक। लेकिन निफ्टी में बढ़ाने में जो सबसे आगे रहा वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज, लगभग 35 अंकों का योगदान इसकी तरफ से। इसके अलावा इन्फोसिस 33 अंक योगदान करता हुआ नजर आया। आज बाजार की तेजी में एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का भी सहारा है। 14 से 18 पॉइंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन इन तमाम स्टॉक्स की तरफ से। लेकिन जो सेक्टर्स तेज, इनफैक्ट सभी सेक्टर्स आज के सत्र में हरियाली हरियाली नजर आ रही थी। लेटर हाफ में थोड़े मेटल स्टॉक्स सरेंडर जरूर कर गए, लेकिन फिर भी जो तेजी पकड़ी उसमें पहले पायदान पे आया रियल्टी इंडेक्स 3% से ज्यादा उछला है। इसमें ब्रिगेड 7% उछला, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 5% ज्यादा का उछाल था। फिनिक्स लिमिटेड, डीएलएफ, ओब्रॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स 2% से 4% का उछाल। सरकारी बैंक्स, आज निजी नहीं सरकारी बैंक्स का नंबर था और अच्छी तेजी पिछले कुछ दिनों में हमने देखी है सरकारी बैंक्स में। आज भी तेज हुआ कैनरा बैंक, ये तो कमाल कर रहे हैं नतीजों के बाद ये स्टॉक। आज भी लगभग 5.5% उछला। इंडियन बैंक में 4% का उछाल था। बैंक ऑफ बड़ौदा ये 4% उछला और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.5% की चाल बनी। पीएनबी 1.5% उछलता हुआ नजर आया। आईटी स्टॉक्स, जब बाजार खुला था तो एक ही सेक्टर सबकी नजर पे आ गया था और अचानक से तेजी बन रही थी, जिसमें माइंड्री 8.5% उछला। आईटी इंडेक्स में टॉप लीडर था आज ये। एलएनटी इन्फोटेक में 6% से ज्यादा खुशहाल था। टेक महिंद्रा 5% उछला। विप्रो, इन्फोसिस, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3.5% मजबूत हुए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बजट से ठीक एक दिन पहले चले हैं और सबसे तेज चला है अंबर एंटरप्राइजेस, 13.5% का उछाल एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। राजेश एक्सपोर्ट्स 5% उछला। हेवेल्स 4%। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, वोल्टास, कजारिया और टाइटन जैसे स्टॉक्स में आज हलचल रही, तेज रहे ये स्टॉक्स। ऑटो में बहुत चुनिंदा काउंटर स्पेसिफिक मूव्स आ रहे थे, लेकिन सबसे तेज चलने वाला स्टॉक हुआ टाटा मोटर्स। ऑब्वियसली ईवी स्टोरी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टोरी, और बजट से पहले एक्टिव होना ही था, तो टाटा मोटर्स में 4% का उछाल था। बालकृष्ण इंडस्ट्री 3.5% उछला। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड और बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स आज तेज होते हुए नजर आए। एक सेक्टर एकदम से बजट से पहले एक्टिव हुआ आज, वो था होटल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां। तमाम कंपनियां एक्टिव थी, तेज थे। शैले होटल्स 10% से ज्यादा का उछाल। लेमन ट्री में 7.5% का उछाल। ओरिएंटल होटल्स, कामत होटल्स, इंडियन होटल्स और ईआईएच लिमिटेड, इन तमाम स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिल रही थी आज के सत्र में। वायदा कारोबार पे जो बड़ी पोजीशंस बन रही थी उसमें आईटी ही छाया हुआ था आज। एफएनओ गेनर्स में इन्फो एज को पाएंगे 11% ऊपर, माइंड ट्री 7.5% ऊपर, बिरला सॉफ्ट एक और मिड कैप कंपनी यहाँ पर 7% का उछाल था। एलएनटी इन्फोटेक यहाँ पर 6% का उछाल। इसके अलावा कैनरा बैंक और डॉक्टर लाल पाथ लैब्स भी 5% 6% चलते हुए नजर आए। लूजर्स की श्रेणी में इंडसइंड बैंक टॉप लूजर,
3.5% नीचे। अतुल, इस स्टॉक में भी 3% से ज्यादा की गिरावट थी। कोटक बैंक, वेदांता, यूपीएल और चोला फाइनेंस चढ़ते बाजार में ये फिसलते हुए नजर आ रहे थे। एक बड़ी खबर बाजार में इंट्राडे में निकल आई और वो थी नीलाचल इस्पात के विनिवेश को सरकार ने मंजूरी दी। जी हाँ, ये खबर अगर आपने अभी तक लिंक नहीं देखा है तो हमने एक सरकारी कंपनियों पर लिंक बना रखा है जिसमें साफ बताया गया है कि विनिवेश के रडार पर कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। आप उस वीडियो को जरूर देख लें बिस्तक पर। लेकिन आज नीलाचल इस्पात में 93.7% सरकार ने हिस्सा बिक्री को मंजूरी दी थी और ये जो हिस्सा बेचा जाएगा ये टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को बेचा जाएगा। एंटरप्राइज वैल्यू समझी जा रही है 12,100 करोड़। लेकिन इसका इंपैक्ट देखिए, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स उछला 6%, एमएमटीसी 10% इसलिए उछल गया क्योंकि नीलाचल इस्पात में 4 सीपीएससीज का एक जॉइंट वेंचर है। 4 सीपीएससी और ओडिशा सरकार की 2 कंपनियों के बीच जॉइंट वेंचर हो रखा है। ये जो 4 सीपीएससीज हैं इनके नाम है एमएमटीसी, एनएमडीसी, बीएचईएल और मैकॉन लिमिटेड। एमएमटीसी यहां पर आज के सत्र में क्या तगड़ी चाल देखने को मिली है और लगभग 10% के आसपास का उछाल स्टॉक में देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स की सूची में पहले पायदान पे आता है रूट मोबाइल जिसमें 11.5% का उछाल था। इसके अलावा फ्लोरोकेम 10% उछला। एनआईटी लिमिटेड, प्रीवियस सेशन में इसके रिजल्ट्स आए थे तब भी चला था लेकिन आज के सत्र में तो कमाल कर गया, यहाँ पर लगभग 9% के रिटर्न मिले। एचजी इंफ्रा 8.5% ऊपर था। एफएल और वीआईपी जैसे जो स्टॉक्स थे यहाँ पर 7 से 8% के रिटर्न मिले। इसके अलावा अन्य स्टॉक्स जैसे कि आइनॉक्स लेजर, मिंडा इंडस्ट्रीज, एपीएल अपोलो, एलगी इक्विपमेंट्स और एचओईसी जैसे स्टॉक्स 5% से 7% के आसपास का उछाल है तमाम स्टॉक्स में। प्राइमरी मार्केट में अदानी विल्मार का आईपीओ आज बंद हुआ है और फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है, ओवर सब्सक्राइब है, लगभग 17.5 गुना ओवर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। इसके अलावा जो नई लिस्टिंग हुई उसने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। आज एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग हुई, 175 रुपये का इशू प्राइस था, 175 रुपये खुला, थोड़ी तेजी पकड़ी लेकिन उसके बाद लुढ़क गया और अल्टीमेटली 160-50 पे बंद हुआ है, यानी कि लगभग 8% गिरकर तो निवेशकों को उठाना पड़ा है घाटा। अब आगे क्या होगा देखिए, वोलेटिलिटी कूल ऑफ होगी। यहाँ से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हमने देख लिया और कल है मेगा इवेंट जिसकी बहुत बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखेंगे। आपको तमाम अपडेट्स बिस्तक पे मिलते रहेंगे दिन भर, लेकिन उससे पहले बाजार पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हमने देख लिया है। अब कल क्लियर कट डायरेक्शन निकल के आएगी, कौन सा सेक्टर पास होता है, कौन सा फेल, किस सेक्टर के लिए अच्छी अनाउंसमेंट आई, उससे जुड़ी कंपनियों को बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाएगा और वहाँ पर ताबड़तोड़ चाल देखने को मिल सकती है और जहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट लगी वहाँ पर मुनाफा वसूली हो सकती है। अब बाजार में 2 खेमे हैं। पहला खेमा ये मान रहा है कि बाजार यहाँ से बहुत तेज होगा, 18,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरा खेमा ये मान रहा है कि इस समय एफआईएस की पोजीशंस तो इंडियन मार्केट पे बन नहीं रही, तो हो सकता है कि हम 16,000 के लेवल तक टूटते हुए नजर आए या फिर उससे भी नीचे। अब किस करवट बैठेंगे ये तो वक्त ही बताएगा और कल वित्त मंत्री की स्पीच पे बहुत निर्भर करेंगे। लेकिन फिलहाल आप आज के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस लेवल्स नोट कर लीजिए। ये बहुत ही टेम्परेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस का काम करेंगे क्योंकि उसके बाद तो हम क्लियर कट डायरेक्शन में पहुंच ही जाएंगे। लेकिन फिलहाल सपोर्ट के तौर पे 17,260, 17,190 और 17,125 ये सपोर्ट लेवल्स हैं और रेजिस्टेंस के तौर पे 17,390, 17,457, 17,520 की रेजिस्टेंस निकल के आती है। तो बिस्तक पे अब आप देखेंगे बजट की सबसे बड़ी कवरेज कल बजट वाले दिन। नमस्कार।